वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम राहुल है और आप लोग देख रहे हैं फाइनेंस विद राहुल। और जिस दिन का जो भी इन्वेस्टर्स हैं, जो भी मिडिल क्लास सैलरीड लोग जो भी हैं, उनको आज के दिन का इंतज़ार था, क्योंकि आज का जो दिन था वो था बजट डे। तो बजट डे का देखो यार, सबको ही वेट होता है। पहले इंटरिम बजट आया था, वो आया था आपका फेब में, और अभी जो है ये यूनियन बजट आया हमारा। ठीक है, तो इस वीडियो में बेसिकली मैं आपको बताऊंगा कि मिडिल क्लास और सैलरी क्लास या जो छोटे इन्वेस्टर्स हैं उनके लिए क्या फ़ायदा हुआ है। सबसे पहले तो आज आपको मैं निफ्टी का एक छोटा सा एक चार्ट दिखा देता हूँ, इसमें आपको थोड़ा कुछ समझ में आ जाएगा। तो पहले तो वॉलेटिलिटी देखो आप, मार्केट में कितनी ज़्यादा वॉलेटिलिटी है। ठीक है, इन्वेस्टमेंट के लिए ये टाइम बेस्ट होता है। ठीक है, कितने पॉइंट गिरा है? 208 पॉइंट, 207 पॉइंट के आसपास अभी। ठीक है, हो सकता है मार्केट डे एंड में और ज़्यादा करेक्शन दे दे। ठीक है, बट अगर आप लोग मेरा पर्सनल व्यू मांगोगे इस वीडियो में, तो बजट को लेके मेरा व्यू कुछ खास अच्छा नहीं है। कुछ खास क्या मतलब, बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। क्योंकि जो मिडिल क्लास हैं, जो सैलरीड लोग हैं, मिडिल क्लास और सैलरीड लोगों से मेरा मतलब है जिनकी जो सैलरी है वो 7 लाख ईयरली या 10 लाख ईयरली है, मैं उनको मिडिल क्लास में करता हूँ। ठीक है, आज की डेट में तो उसके नीचे तो फिर बेचारे बिलो लोअर क्लास में आ जाते हैं। ठीक है, तो देखो यार, मैं कुछ पॉइंट्स जो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आए, जिसकी वजह से ये बजट बिल्कुल मतलब लोगों के लिए अच्छा नहीं रहा, मिडिल क्लास और क्या नाम है सैलरी क्लास के लिए, वो ये था। पहली चीज़, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, जिसको हम बोलते हैं STCG। मैं आपको क्वांट के म्यूचुअल फंड में लेके चलता हूँ, यहाँ पर आपको मैं समझाता हूँ, ध्यान से समझना। ठीक है, आपको इसमें समझ में आ जाएगा। देखो भाई, इसमें क्या लिखा है, इस वाले पॉइंट को ध्यान से पढ़ो। इसमें लिखा है रिटर्न्स आर टैक्स्ड एट 15% इफ़ यू रिडीम बिफोर 1 ईयर। ये हो गया है शॉर्ट टर्म। बिफोर 1 ईयर मतलब शॉर्ट टर्म। तो ये जो आपको 15% दिख रहा है, ये अब से हो जाएगा 20%। सीधा सीधा 5% बढ़ा दिया। अब आप अगर 1 साल से पहले या विद इन ए ईयर, चाहे 1 महीने, 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने, 12 महीने, किसी भी म्यूचुअल फंड में से पैसा निकालते हो 1 साल के अंदर अंदर, तो आपका जो टैक्स था वो 15 से 20% सीधा हो जाएगा। पहले 15 था, 20 लगेगा। अगर आप 1 साल के बाद निकालते हो, 1 साल के बाद, चाहे 1 साल 1 महीने, चाहे 15 से 20 साल में कभी भी निकालो, वो यहाँ पर दिख रहा है आपको कितना, 10%, जो कि अब आपको वो लगेगा कितना, 12.5%। ठीक है, पहली चीज़। मेरा जो मेन क्वेश्चन है वो ये है कि जो छोटे इन्वेस्टर्स हैं, जो लोग 2-2 हज़ार, 5-5 हज़ार रुपये म्यूचुअल फंड में डालते हैं, उन लोगों के ऊपर ये टैक्स लगाना या बढ़ाना कहाँ की मतलब समझदारी है, मुझे समझ नहीं आता यार। ठीक है, चाहे वो छोटे इन्वेस्टर्स हो गए, चाहे वो बड़े इन्वेस्टर्स हो गए, मुझे ये चीज़ बिल्कुल समझ नहीं आई। ठीक है, सेकंड थिंग, मोस्टली मुझे लगता है कि जो लोग हैं मिडिल क्लास फैमिली है, जो सैलरीड लोग हैं, जिनकी सैलरी 7 लाख या फिर 10 लाख के आसपास है। ठीक है, अब उनको जो टैक्स देना पड़ेगा वो कुछ इस तरह से देना पड़ेगा। अगर आपकी सैलरी 0 से 3 लाख ईयरली है, तो आपको कोई टैक्स देने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अगर आप आते हैं 3 लाख से 7 लाख के स्लैब में, तो आपको देना पड़ेगा 5%। अगर आप आते हैं 7 से, अगर आप 7 लाख से ऊपर और 10 लाख तक अगर आपकी है, तो आपको सीधा सीधा देना पड़ेगा 10% का टैक्स। अगर आप लोग आते हैं 10 से 12 में, 10 से 12 लाख के बीच, तो आपको देना पड़ेगा 15%। ठीक है, और अगर आप लोग आते हैं 12 से 15 लाख में, तो आपको देना पड़ेगा सीधा 20%। ठीक है,
एग्ज़ाम्पल के तौर पे हम लोग समझते हैं इस चीज़ को, छोटा सा एग्ज़ाम्पल है कि आपकी जो अगर आपकी जो सैलरी है वो है 7 लाख रुपए, ठीक है। तो शुरू के जो 3 लाख हैं वो तो आपका एग्जाम्प्ट हो जाएगा। बाकी कितने बचे? 4 लाख। बाकी कितने बचे? 4 लाख। 4 लाख में आपको टैक्स देना पड़ेगा कितना? आपको 5% का, ठीक है। उस 5% में फिर से आपको जो भी इन्वेस्टमेंट है वो आपको शो करनी पड़ेगी। मुझे ये चीज़ समझ में नहीं आई इसमें कि 2 साल पहले जब ये न्यू टैक्स रिजीम आया था जिसमें कि ये बताया गया था कि जो भी 7 लाख तक के हैं उनको अब कोई टैक्स देने की ज़रूरत नहीं है, तो इसको चेंज करने की अब क्या ज़रूरत पड़ गई? तो फिर तो यार ओल्ड टैक्स रिजीम ही ठीक था ना। वो भी तो बात सेम ही थी। जो 5 लाख तक थे शुरू के 2.5 लाख रुपए में कोई टैक्स नहीं देना पड़ता था, बाद के 2.5 लाख में फिर टैक्स देना पड़ता था। अब यही चीज़ इसमें 7 लाख में कर दिया। तो मुझे ये चीज़ बिल्कुल भी जो है समझ नहीं आई और मैं बहुत ही ज़्यादा डिसअपॉइंट हूँ। साथ ही जो मेरे रेगुलर व्यूअर उनको मैं बता दूँ, जिनको मैंने ये बताया था कि मैंने अभी तक इन्वेस्टमेंट अभी नहीं किया, कोई भी न्यू इन्वेस्टमेंट। मैं बजट का वेट कर रहा था और बजट के बाद मैं इन्वेस्टमेंट करूँगा। तो ये मैं आपको दिखा देता हूँ भाई, ये मैंने आज 5,000 रुपये क्वांट के स्मॉल कैप में मैंने डाले हैं। ये लोग आप ध्यान से देख लो इस चीज़ को। NAV मुझे 23 तारीख की मतलब आज की डेट की मिलेगी। मैंने 5,000 रुपये डाले हैं इसमें, ठीक है। मेरा जो मंथली इन्वेस्टमेंट होता है वो 10,000 का होता है। 5 मैंने आज डाले हैं, 5 मैंने कल और परसों के लिए बचा के रखे हैं, क्योंकि मुझे लगता है कि मार्केट अभी और नीचे जा सकता है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।